हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें नंबर है, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना है तो उसकी आईडी भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, सबसे पहले डीप ब्रीथ लेना है। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ओवर थिंकिंग एंड डाउट। ओके, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। यस, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। और बिकॉज यहाँ पे डिवॉल्ट का कार्ड है तो सभी साइन आ गए। ठीक है, आप लोगों के रिश्ते में चल रही है ओवर थिंकिंग एंड डाउट। डाउट बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, बार बार डाउट की एनर्जी आ रही है। आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग कर रहे हो। वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं उनसे दूर जाने की एनर्जी है। वो आपके साथ आपको साथ लेकर के मूव ऑन करना चाहते हैं। एक्चुअली जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में चल रही हैं या आप लोगों के बीच में चल रही हैं, तो उनका इरादा ये है कि वो आपको साथ में लेकर के कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे वो थोड़ा सा अच्छा टाइम आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें और चीज़ें सही हो जाएं। ठीक है, ये चीज़ चाहते हैं वो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि उनको शक हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि आप उनसे अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, कलेश की वजह से आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हो। उनको थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है कि आप शायद आप उनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप उनका वेट नहीं कर रहे हो। और उनको भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप कपल, वो खुद को आपसे कमिटेड मानते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या वो आपके लिए अब इंतज़ार करें या ना करें। बिकॉज उनको डाउट हो रहा है कि क्या आपकी ज़िंदगी में उनकी कोई अब अहमियत है भी, उनकी वैल्यू है भी कोई, आपको उनकी ज़रूरत भी है कि या नहीं है।
वो अपनी वर्थ आपकी ज़िंदगी में नहीं ढूंढ पा रहे हैं यहाँ पे ये एनर्जी। तो उनको ये नहीं लग रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें आपका इंतज़ार करना चाहिए, आपसे रीच आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। वो आपको कमिटेड फील करते हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, बिकॉज कन्फ्यूज्ड है वो। आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, उनका ये इरादा है, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने आप को स्टेबल करना है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। वो अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हें कहीं लाइफ में रिच बनना है, ठीक है, पैसे वाला बनना है, उनको अपनी फैमिली को एक स्टेबल सब कुछ देना है, उसके बाद उन्हें आपको अपने घर में लेकर के आना है। यहाँ पे उनकी ये एनर्जी है, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में हो सकता है, बट आपके पर्सन को अब आपके बिहेवियर से बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। उनको डाउट हो रहा है कि शायद अब आप उनका वेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें आपको लेकर के अपनी लाइफ प्लान करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपका इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे डाउट की एनर्जी है, डाउट की दो एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन आपको मानते हैं कि आप एक लवेबल इंसान हो, आप एक प्यार करने लायक इंसान हो, ठीक है। यहाँ पे एक 5 नंबर 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर एंड 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि इनको क्या हो रहा है कि इनको किसी तरीके का विजडम मिला है, ठीक है। यहाँ पे विजडम आया है, इंट्यूशन एंड विजडम दो चीज़ें हैं। इस वक्त आप लोगों को क्या करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने मन की आवाज़ को सुनना है। और अगर वहाँ पे बहुत शोर है, अगर आप बहुत तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी भी कि नहीं ठीक होंगी, या शायद कभी ठीक होंगी नहीं, बहुत नेगेटिव अगर थॉट पैटर्न है, या आप अपने पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हो, सब कुछ चीज़ें इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को आप हील करिए, बैलेंस करिए, शांत होइए पहले, फिर इसके बाद अपनी इंट्यूशन को सुनिए कि आपकी इंट्यूशन आपको इस रिश्ते के रिगार्डिंग क्या कह रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस ज़रूर मिल रही है, जब बट आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत डिस्टर्ब हो, आपकी पर्सन भी डिस्टर्ब दिखाई देते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनो, एक विजडम आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। ये रिश्ता आपको क्या देगा क्या नहीं देगा उसका तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि विजडम आपकी ज़िंदगी में बहुत आने वाला है, और कहीं से सडन वेल्थ आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी थी तो कल की रीडिंग भी देखना, उसमें भी कंडीशन यही थी कि इस वक्त शायद लव लाइफ के लिए चीज़ें एज इट इज़ जैसी हैं वैसे ही रहने दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव वे में चल रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वे में, वहाँ उनकी जो साइकिल है वो ठीक चल रही हैं, कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, सबक हैं जो आपको सीखने हैं, आपकी पर्सन को सीखने हैं, तो वो बैक ऑफ द कर्टन, बिहाइंड द कर्टन चीज़ें अपने वे में चल रही हैं, ठीक है। बेशक आपको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं चल रहा है, बट सब कुछ ठीक है, प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहा है। इस वक्त आपको अपनी लव लाइफ से दिमाग हटा के इस वक्त आपको चाहिए कि चीज़ों को जैसे चल रही हैं उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो, और अपने कैरियर पे ध्यान दो, पैसा कमाने पे ध्यान दो, ठीक है। और वैसे भी मुझे जहाँ तक दिखाई देता है आपके पर्सन और आप लोगों के बीच में, आपके रिश्ते में जो है ना, पैसा ही बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। तो सडन वेल्थ आपको कहीं ना कहीं से मिलने वाली है, ठीक है। 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको, और थॉट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। 16 को भी अगर हम करते हैं तो 7 नंबर, इंट्यूशन, विजडम, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है ये यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस वक्त क्या करना है, आपको स्पिरिचुअली अवेकन होने की ज़रूरत है, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, मतलब आपको लाइफ के हर एक्सपेक्ट पे ना ग्रोथ पे ध्यान देना है। खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करो, आपको क्या क्या कुछ नई चीज़ें हैं, आपको डिवाइन से कनेक्ट करो, सरेंडर करो डिवाइन को, आप क्या आपको मिल रहे हैं, एंजल गाइडेंस मिल रही है, अपने लाइफ पाथ को जानने की कोशिश करो, अपने लाइफ पर्पज को जानने की बेसिकली कोशिश करो कि क्या है आपका, ठीक है। अपनी जर्नी को समझने की कोशिश करो, बजाय इस चीज़ पे फोकस करने के कि मेरा पर्सन आ जाए, मुझे कमिटमेंट मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, डिले हो रहा है, इन सब फिजूल चीज़ों पे जाने की बजाय इस वक्त आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी स्पिरिचुअली ग्रो करने पे करना है, अपनी जर्नी को समझने की कोशिश करनी है। और सेकंड चीज़, अपने पैसे, अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अपने बेस चक्रा को एक्टिवेट करो, अपना क्राउन चक्रा एक्टिवेट करो, अपना थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करो, यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि उनको पहले से ही था, यहाँ पे भी डाउट की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक्चुअली हमारे व्यूअर्स, हो सकता है आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है क्योंकि आप लोग दूर दूर रहते हो, शायद अलग अलग शहरों में रहते हो या अलग कंट्रीज़ में रहते हो, तो डिस्टेंस की वजह से आप एक दूसरे को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो शक की वजह से आप लोगों की चीज़ें क्या हो रहा है, ख़राब हो रही हैं, यहाँ पे ये चीज़ है।
थॉट की एनर्जी, आपकी पर्सन आपके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचे जा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं वो आपके बारे में, और अच्छा भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं सोच रहे हैं, वो आपके बारे में ये भी कह रहे हैं कि आप लवेबल हो, आप बहुत प्यारे इंसान हो। बट उनको कहीं ना कहीं उनको दुख लग रहा है, उनको ये चीज़ लग रही है कि आप उनको बैक स्टेप कर रहे हो, आप उनको धोखा दे रहे हो, आप उनको छोड़ दिया है आपने, उनको इस तरीके की एनर्जी लग रही है। तो इसीलिए वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या उन्हें अब आपके लिए वेट करना चाहिए, अपनी कमिटमेंट को आपके लिए फील करना चाहिए, या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज शायद अब आप उनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। वो शांत, वो हर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो आपके गुस्से के शांत होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, या उनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है जो उनको कंट्रोल कर रहा है, जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, तो हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो अभी आपको ऑफर नहीं कर सकते। एक पेज की एनर्जी है, पहले वो पैसा कमाएंगे। ये फैमिली की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है। वो कंफ्यूज है, एक तरफ आप उनसे दूर जा रहे हो, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आपके पर्सन की अभी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट नहीं हो रही। फैमिली राजी नहीं हो रही है, रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रही, कन्फर्मेशन नहीं मिल रही, उधर से कोई अप्रूवल नहीं मिल रहा, और वो खुद फिनेंशियली इतने स्टेबल हैं नहीं कि उससे निकल के वो इंडिपेंडेंट होकर के आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आ सकें। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन अभी नहीं हो रही है। तो वो जब पैसा कमाएंगे, जब उनकी ज़िंदगी में चीज़ें आएंगी ना, तब वो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, तब वो आपके लिए तरफ एक्शन ले पाएंगे यहाँ पे। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तब तक उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मेरे से खो जाएगा। जब तक मैं पैसे कमा पाऊँगा, जब तक मैं किसी के लिए एक स्टेबल ऑफर लेकर के आ पाऊँगा, तब तक मेरा कोई अपना खास खो जाएगा मेरी ज़िंदगी से, ये उनको दिखाई दे रहा है। यस, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि क्या करूं, मैं भी अपने ऑप्शंस ढूंढ लूं। हालांकि वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं कि कैसे वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल चीज़ें ठीक होती नज़र नहीं आ रही। तो आपकी पर्सन बेसिकली आप पे शक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में। डिटेल रीडिंग होगी तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।